श्रीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवागिभागं पाणिमहासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरु निष्कलंक भगवान महाराज की जय। गुरु हनुमान बाबा की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज आपको सुंदरकांड के कथा आपको शुरू से सुनाई जाएगी, कई भागों में सुनाई जाएगी और आप उसको जानते तो हैं ही हैं, लेकिन उस पर अमल करना चाहिए, आचरण करना चाहिए और जिससे हमारे घर परिवार में, रिश्तेदारी में हमेशा सुख शांति, सुख समृद्धि बनी रहे। तो बाल बांधत प्रभु बाड़ेहु, सोतन बरन न जाए, उवे घरी में दीनी, सात प्रदक्षिणा धाय। यहाँ पर हमारे जो ऋषिराज हैं वो कह रहे हैं कि जब सतयुग के अंदर बलि को बांधने के लिए, यानी बलि से वर मांगने के लिए 52 अवतार लिया था विष्णु भगवान ने। 52 अवतार लिया था विष्णु भगवान ने, तो उनको 3 पग में ही तीनों लोगों को नाप लिया। तो वो कहते हैं कि हमने जो है ना अपने उस वक्त इतनी ही देर में हमें प्रभु की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। तब हम यंग थे, यौवन शरीर था, ताकत अपार थी, हमने कर लिया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं ये कार्य करने के लिए अब सक जाता। तो फिर अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूँ, परंतु आ नहीं सकता। तो वो भी संशय रहा। फिर जो हमारे जामंत हैं, ऋक्षराज हैं, इन्होंने हनुमान जी को उत्साह दिया, उमंग दी, हिम्मत दी। तो वो क्या कह रहे हैं? तो अंगद कहो जाऊ में पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कहें तुम सब लायके, पटहूँ के मैं सब ही कर नायके, कहें ऋषपति सुन हनुमाना, काच प्रसाद रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही, राम काज लग तब अवतारा, सुनते है भयु पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा, सिंहनाद कर वारहि वारा, लीने नागों जल निधि खारा। तो सेठ सहाय रावण मारी,
आन हुआ त्रिकूट पारे। जामवंत में पूछो तो ये उचित सिकावन दीजो मोही। इतना करो तात तुम चाहिए सीते देख कहो सो दे आई। तब निज भुज बल राजव नैना कौतिक लाग संग कपिसेना। कपिसेन संग संगार नेश्वर राम सीते आने हैं। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखाने हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहीं। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहीं। भववी सज रघुनाथ जस सुने जे नर अरु नार। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिस सारे। नीलोत पल तन श्याम काम कोट शोभा अधिक। सुनो तास गुण ग्राम जासु नाम यज्ञ खग बदिक। शांतम स्वास्थ्यम प्रमेयनघम निर्माण शांति प्रदम। ब्रह्मासम पुण्य से विमनसम वेदांति वेदम विवम। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरम माया मनुष्यम हरम। वंदे यहिं करुणाकरम रघुवर भूचाल चूड़ामणिम। जिनका शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांत देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी। ब्रह्मा शंभु और शेष जी निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े। माया से मनुष्य रूप में देखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमण राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नाना स्प्रा रघुपति में दिए सत्यम बतामि च भवान अखिल आंतर आत्मा। भक्तम प्रयक्ष रघुपुंगम निर्भराम मे कामादि दूसरे तम कुरमानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ कि फिर और आपके सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी और कोई इच्छा नहीं है। ही रकुल के श्रेष्ठ मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्त निर्भा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। तो अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम दुनजुवन कृशानम ज्ञान नाम अग्रण्यम। सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुलित के बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेर के समान कांतिक शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने वाले अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निदान वानरों के स्वामी श्री हनुमान जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भये। तब लगे मोये पर रखियो तुम भाये से दुख कंद मूल फल खाए। जाम्यवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत ही भाग गए। वे बोले कि भाई तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखते रहना। जब लगे आमहु सीते देखे
होए काज मोए हर्ष विशेष, ये कहना ये सबन कहो माथा, चरे बरस ही धर रघुनाथ। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथार्थ में श्री नारायण जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित हो चले। सेंदु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूद चढ़े उतायु पर, बार बार रघुवीर समारी, कर के पवन तनय बलवारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही उसे अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जे गिर चरण दय हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ये बात चले हनुमान। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलधि रघुपति दूत विचारी, ते में ना कहो श्रम हरि। समुद्र ने श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इसकी थकावट दूर करने वाला, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। तो हनुमान के परसा कर पुण्य कीने प्रणाम, राम काज कीने बिन मोए कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है, और राम के काम को काज के करने के लिए मुझे विश्राम कहाँ है। रोश्यावरी रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।